नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रधान सिंह स्टडी पॉइंट में। और आज हम बीएससी में जूलॉजी का यानी जंतु विज्ञान के सिलेबस के बारे में डिटेल से जानेंगे, तो बने रहिए दोस्तों। और देखते हैं अपन जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी में उसका पूरा डिटेल। 2 पेपर होते हैं इसमें, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो दोनों पेपर के बाद सिलेबस पूरा डिटेल से समझेंगे, बने रहिए दोस्तों। हम जो सिलेबस आपको बताएंगे वह सभी यानी कि ऑल इंडिया की सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मिलता जुलता ही सिलेबस है। देखिए दोस्तों, जूलॉजी का पेपर फर्स्ट यानी अनुवांशिकी जो पेपर फर्स्ट है, इसकी फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर है मेंडल की आनुवंशिकता के नियम। यानी कि इसमें मेंडल की आनुवंशिकता के जो मेंडल के द्वारा खोज की गई थी आनुवंशिकता के बारे में, आनुवंशिकता के मेंडल के तीनों नियम, यानी प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये सभी डिटेल से समझाएंगे दोस्तों। उसके बाद में आगे चलते हैं विभिन्नताएं यानी वेरिएशन से संबंधित जो किसी जीव के एक ही पिता की 2 संततियों में कई समानता होने के कारण भी कई लक्षणों का एक समान न होना ही विभिन्नताएं कहलाता है। तो यानी विभिन्नताओं की पूरी डिटेल, उसकी उत्पत्ति के कारण, ये उसके प्रकार, उसके प्रकृति के बारे में पूरा समझेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं न्यूक्लिक अम्ल तथा न्यूक्लियोसोम, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल के बारे में केंद्रक में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, उसमें जो न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में जो पदार्थ होता है उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में आ जाती है अपनी यूनिट सेकंड में पहला चैप्टर है आनुवांशिक कूट यानी जेनेटिक कूट के बारे में। जैसे कि किसी ट्रिपल कूट से बना हुआ है जेनेटिक कूट, यानी एक कोट एक नाइट्रोजनिक क्षार से मिलकर नहीं बन पाता है कूट। ट्रिपल नाइट्रोजनिक क्षार से मिलकर एक भाषा बनती है, और वो भाषा एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोडित करती है। इस प्रकार से पूरा डिटेल से पढ़ेंगे आनुवांशिक कूट में। ये सब पढ़ेंगे अपन। आनुवांशिक कूट के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। उसके बाद है इकाई सेकंड चैप्टर जीन अभिव्यक्ति, प्रोटीन संश्लेषण या जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें पढ़ेंगे अपन ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन, और ट्रांसलेशन यानी अनुवादन के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनना, तथा ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन बनने की अभिक्रिया पूरी समझाएंगे आपको डिटेल में क्या क्या प्रक्रिया होती है जीन एक्सप्रेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस में। उसके बाद में चलते हैं आगे जीन अभिव्यक्ति और प्रोटीन संश्लेषण का नियमन तथा ओपेरॉन मॉडल, इसके बारे में भी अपन पूरा डिटेल समझेंगे। यानी कि इसमें जीन का संश्लेषण होता है, जीन अभिव्यक्ति है, जीन जो प्रदर्शन करता है, परफॉर्मेंस करता है, मतलब वो जो प्रोटीन बनने के लिए प्रोटीन संश्लेषण में जो जीन परफॉर्मेंस करता है उसका प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और उस जीन का नियमन तथा ओपेरॉन मॉडल के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में है जीन प्रकृति एवं प्रकार, जीन किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके प्रकार बारे में समझेंगे। उसके बाद में आ जाता है इकाई यूनिट 3 सहलग्नता एवं विनिमय, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। यूनिट 3 का सेकंड है लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन।
यूनिट थर्ड का थर्ड चैप्टर है लिंग सहलग्न वंशागति, सेक्स लिंकर इनहेंसेंस, और उसके आगे है गुणसूत्रीय विपथन, संरचनात्मक एवं संख्यात्मक परिवर्तन यानी क्रोमोसोम एबर्शन, स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल चेंजेस। तो दोस्तों आगे हैं यूनिट थर्ड का चैप्टर है उत्परिवर्तन तथा उत्परिवर्तजनन, इसके बारे में भी पूरा पढ़ेंगे। म्यूटेशन एंड म्यूटेजेनेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में आ जाती है फोर्थ यूनिट मानव गुणसूत्र प्रारूप तथा मानव जीनोम परियोजना, इसके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन कैरियोटाइप एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके बारे में भी पूरा पढ़ेंगे अपन। आगे चलते हैं बहुविकल्पीय तथा रक्त समूह की वंशानुगति, मल्टीपल एलेल्स एंड ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, बहुविकल्पी तथा रक्त समूह की वंशानुगति हमने पढ़ लिया था, मानव गुणसूत्रीय लक्षण पढ़ लिया था। अब चलते हैं यूनिट 5 पर, और यूनिट 5 में है पुनर्योजी डीएनए तकनीक तथा जीन क्लोनन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जीन क्लोनिंग, इसके बारे में अपन पूरा पढ़ेंगे। और ये है यूनिट 5 की फर्स्ट चैप्टर। अब आगे चलते हैं यूनिट 5 का सेकंड चैप्टर है जीन अभियांत्रिकी में प्रयुक्त तकनीकें यानी टेक्निक्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में जीन अंगुली छापन यानी डीएनए फिंगरप्रिंट, सॉरी वो जीन फिंगरप्रिंट नहीं था, डीएनए उंगली छापन यानी डीएनए फिंगरप्रिंट। और यूनिट 5 का आखिरी चैप्टर है जीन चिकित्सा यानी जीन थेरेपी, जीन थेरेपी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। और तो दोस्तों ये रहा जूलॉजी का पेपर फर्स्ट का सिलेबस, हमने आपको डिटेल से समझाया, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब ये सिलेबस है, इसके अनुसार हम टॉपिक वाइज चैप्टर भी समझाएंगे, तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रधान सिंह स्टडी पॉइंट पर। थैंक यू दोस्तों।